हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारा आज का जो लेसन है वो अक्षरों से शब्दों तक बनाना है। यानी आज हम उर्दू में लिखना सीखेंगे। उर्दू में कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, और उर्दू में लफ्ज़ को साख्त से मुरक्कब में बदलेंगे। ये उर्दू में लिखा हुआ है लेकिन अलग अलग लिखा हुआ है। ये सारे लफ्ज़ को हम जोड़ेंगे, जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे, और जो हम लिखेंगे इस साइड हिंदी में लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हिंदी से उर्दू सिखाने का क्रम हमारा चल रहा है। तो अगर आप भी हिंदी से उर्दू सीखना चाहते हैं और अपनी तंग उर्दू को दुरुस्त करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारा ये छोटा लेसन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं मैट्रिक, इंटर +2 एंड ग्रेजुएशन के सभी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव वगैरह के वीडियोस अपलोड करूँगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ये अलिफ मदा आए, अलिफ मदा आ। उर्दू अल्फ़ाबेट्स की सारी पहचान मैंने अपनी प्रीवियस लेसन में करवा दी है। उसकी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नहीं समझे, हमने अपनी प्रीवियस लेसन में उर्दू अल्फ़ाबेट्स की शक्लें एंड उर्दू हरकत की पहचान करवाई थी। वो सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ये अलिफ मद आ है, ये उर्दू अल्फ़ाबेट्स में रा है, ये अलिफ है, ये मीम है। तो इसे हम जोड़कर कैसे लिखेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अलिफ मद आ, रा अलिफ रा, आ रा। उसके बाद उसमें टैग करेंगे मीम, आराम। हिंदी में लिखा हुआ है आराम। इसे हम इस तरह से लिखेंगे बगैर प्लस का चिन्ह दिए। ये हमने यहाँ पर आराम उर्दू में लिख लिया है। इसे देखकर यहाँ पर मैंने लिखा है। फ़र्क ये कि यहाँ पर मैंने प्लस का निशान नहीं दिया है। ये बहुत आसान है लेकिन उर्दू थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, फिर भी मैं सिखा दूँगी, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट है अलिफ मद आ, छोटी सीन, मीम, अलीफ, नू। इसे हम इस तरह से टैग करके प्रोनाउंस करेंगे। अलिफ मद आ सीन, आस। उसके बाद हम टैग मीम, अलीफ, मा, आस मा। उसके बाद मा में नून ऐड करेंगे, मा नून, मान। फिर शुरू से पढ़ेंगे अलिफ मद आ सीन आस, मीम अली मा, नून, आसमान। इसे हम लिखेंगे किस तरह से? इस तरह से। अलिफ मद आ सीन मीम, ये अलिफ है, ये नून है, आसमान। ये मीम की शक्लें हैं। मैंने उर्दू अल्फ़ाबेट्स की शक्लों के बारे में भी बताया था कि जब हम कोई अल्फाज को टैग करके लिखेंगे तो वहाँ पर कौन से मीम का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे। उसकी शक्लें भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हिंदी में लिखा हुआ है आसमान। उसके बाद नेक्स्ट है अलिफ मद आ मीम, आम। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देंगे आम। अलिफ मद आ मीम, आम। बहुत आसान है, यहाँ पर हमने प्लस का निशान नहीं दिया है। नेक्स्ट है अलिफ मद आ, रा, जा, वाव। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है उर्दू में आरजू। तो इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे एक साथ? पहले है अलिफ मद आ, रा, आर, फिर रा में जा जोड़ेंगे, उसके बाद जा में वाव जोड़ेंगे और एक साथ इस तरह से पढ़ेंगे अलिफ मद आ, रा, आर, जा, वाव, जू, आरजू। यहाँ लिखा हुआ है
अब हम इसे उर्दू में लिखेंगे इस तरह से। अलिफ मद आ रा जा, अलिफ मद आ रा आर, जा वाजू आरजू। हम इस पे चाहेंगे तो जा पे पेश भी दे सकते हैं इस तरह से, ताकि हमें ये पता चले कि इसे कैसे प्रोनाउंस करना है। अलिफ मद आ रा आर, जा व पेश जू आरजू। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।